नहीं मरसा मत आवाज आई रही हो आवाज आ रही है हाँ वो कह बता दिया आवाज साउंड हाँ ठीक है नमो हरियंतानाम स्टार्ट करो नहीं मरसा स्टार्ट करो आवाज आवाज आ रही है आवाज नहीं सपना आवाज आ रही है शुरू करो चालू करो हाँ करो चालू करो मंत्र अभी कम कहीं नहीं मायने लगी कम नहीं फिनिश पहले क्लियर आउट अच्छा बागजी ने लियो ना स्क्रीन पर हां है ना बागजी नमोरितानां नमः शिवानां नमः आर्यानां नमो जयानं नमो लोये साहुनं ऐसो पंचनामो कारो सवा पाव परासनो मंगला नांच सर्वेषुं पाड़ा हावै मंगलम करो स्टार्ट मैंने आवाज नहीं आ रही थारा ऋषभ भैया चलो स्टार्ट करो मारा आवाज आ रही है आवाज आ रही है मारा मंगलम भगवान हेलो वीरो आवाज आ रही है 100 हाँ बाबजी आ रही है आपकी आवाज आवाज आ रही है हाँ बाबजी आ रही है आपकी आवाज आवाज तो ना जाए तो आवाज आ रही है आवाज तो बता तू चालू कर पहले मंगलम नहीं चालू करो बोल रही माँ मत कर बोलना हेलो हाँ हाँ तो कितना भी नहीं है नहीं बोल पटकन भी नन्नो लगा तू तन मैं बोली नन्नो लगा दी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तु शिव राजा जैनदा हाँ चलो करो स्टार्ट आवाज आ रहा मारा आवाज आ रही है कभी आवाज आ रही है आवाज आ रही है क्या मारा आवाज आ रही है बाबजी आवाज अच्छे से आ रही हो आवाज आ रही है मारा बहुत अच्छे से आ रही है आप हो आपको आवाज आ रही हो अरे है लिखिए ना आप फरमाओ ये बोलो सुनो आपका क्लियर आवाज है हाँ ठीक है बोलो है ना स्टॉप रहेगी बात आज हमारा चलो बोलो क्लास चल रहा है वॉइस इज कमिंग आए बोलना आप लोगों को जैसे स्टार्ट करना हम लोग वॉइस इज वेरी क्लियर बोलो बाबजी मैं बोल रही हूँ भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हाँ तो अपन ने पहले बारे में देखा था कि मंगल काल सर्प दोष
पहले संडे को अपन ने ये किया था कि काल सर्प दोष। आज हम अब ये देखने वाले, आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि मंगल दोष और मुंज दोष। मुंज दोष क्या होता है और मंगल दोष क्या होता है। मंगल दोष और मुंज दोष का कारण क्या है। हाँ? मुंज दोष एवं काल सर्प, मुंज दोष एवं मंगल दोष। अब नहीं बोलना, नहीं आवाज आ रहा मारो, मारा आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आप रो। हाँ आप तो मारा आवाज नहीं आ रही हो आप मन। हाँ आवाज आ रही हो। मुंज दोष यानी जिस परिवार के अंदर बच्चे छोटे उम्र में चले जाए या जन्मते ही बच्चे चले जाए तो मुंज दोष होता है। मुंज दोष उसको कहते हैं। मंगल दोष, मंगल दोष जो दोष हमारे जीवन के अंदर खूब ज्यादा प्रभावशाली होता है उसको मंगल दोष कहते हैं। मंगल दोष कट चालू आवाज। हाँ ऐसा मुंज पितृदोष होता है। और मुंज पितृदोष जिस समय पर होता है उस समय पर शांत होगी। कट वो स्क्रीन स्टार्ट में कहते हैं कि मुंज पितृदोष जिसको भी होता है उस व्यक्ति को जिस प्रकार काल सर्प दोष का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार मुंज पितृदोष का भी प्रभाव पड़ता है। फर्क इतना है कि मुंज दोष बच्चों के लिए, बच्चों के कारण से होता है और पितृदोष नाग दोष ये बड़ों के कारण से होता है। पर बच्चे जाते क्यों है, यह बात भी हमारे जैन दर्शन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे जाते क्यों है, मुंज दोष होता क्यों है। देखो मुंज दोष होने का पहला कारण यह होता है कि मुंज दोष उस भगवती सूत्र के अंदर भगवान को पूछा था, प्रभु मुंज दोष का कारण क्या है। मुंज दोष का नहीं, बच्चे बच्चे जल्दी कोई बच्चे गर्भ में जाते हैं, कोई बच्चे जन्मते जाते हैं, कोई बच्चे छोटे उम्र में जाते हैं। प्रभु से पूछा था, प्रभु इसका कारण क्या है। तब भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कच्चे फलों को तोड़ता है, जो व्यक्ति कच्चे फल को तोड़ करके कच्चे फलों को बिना कारण बिना किसी के आवाज आ रही ना सबको, ऐसा करो आवाज सबको आ रही है, आप हाथ से बोल सकते हो। हाँ ना, आ रही ना सबको आवाज, आ रही ना। हाँ ठीक है। हाँ तो भगवान को पूछा गया, प्रभु क्या कारण है एकांत व्यक्ति के छोटी उम्र के अंदर क्यों बच्चे चले जाते हैं, क्या कारण है।
तब भगवान ने कहा था, गौतम, जो व्यक्ति कच्चे फलों को तोड़ता है, कच्चे फलों को क्या करता है, बिना कारण कच्चे फलों को फेंकता है, तोड़ता है, कुचलता है, सिजाता है, ऐसे व्यक्तियों के कम उम्र के अंदर बच्चे चले जाते हैं। जैसे किसी के बच्चे गर्भ में जाते हैं, किसी के बच्चे जन्मते ही जाते हैं, किसी के बच्चे और कुछ कारण से जाते हैं। यह कारण होता है। अब महाराज साहब फरमाएंगे मुंज दोष का निवारण और मंगल दोष का निवारण क्या होता है। मंगल दोष हमारे को अतिशय क्रोधी बनाता है। मंगल दोष वाला व्यक्ति अभिमानी बनता है, क्रोधी बनता है। मंगल दोष शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। मंगल दोष वाले व्यक्ति को स्वभाव भी गर्म, शरीर भी गर्म और शरीर के अंदर उष्णता भी ज्यादा होती है। सारी बातें परम पूज्य बड़े महाराज साहब, प्रतिभा कौर जी महाराज साहब आप फरमाएंगे। भारतम को तिष्ठो नहीं यहाँ के बराबर समय पर तिष्ठा दीजो। भारतम को तिष्ठा समय पर तिष्ठा दीजो। अब मुंज दोष अपन देख रहे हैं। पहले मंगल दोष क्या होता है और क्या होता है, ये बात ध्यान रखना कि एक पत्रिका के अंदर कहीं 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से दोष तो जरूर किसी न किसी के ऊपर कर रही है ना, लेकिन ये थोड़े क्रूर ग्रह मंगल और शनि। जब मंगल दोष आता है तो व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन हर प्रोसीजर लेंदी प्रोसीजर होती है, वह प्रोसीजर लंबी चलती है। एक दिन में होने वाले काम में 1 महीना लगता है, 1 महीने में होने वाले काम में 15 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। और यदि मंगल सही हो तो 1 महीने में होने वाला काम जो है वो 8 दिन में होता है। मंगल गलत भी होता है, मंगल सही भी होता है। तो मंगल जो है वो सही होता है तो हर काम सीधे होते हैं, और यदि मंगल गलत हो जाए तो हर काम लेट होते हैं, मुश्किल होता है, संघर्ष होता है, खून तिष्ठा बोल रहे हैं ना, खून संबंधी बीमारियां होती है, खून संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। नहीं बिन तिष्ठा बोल रहे हैं, हरकत नहीं तिष्ठा में तिष्ठा बोल रहे हैं, हरकत तिष्ठा नहीं आज। तो कोई भी कार्य जो होते हैं वह डिस्टर्ब होता है। मंगल का दोष पड़ने के कुछ कारण है, मंगल के दोष पड़ने के कुछ कारण है, और मंगल का दोष पड़ने के बाद में कुछ लक्षण है। ध्यान रखना, मंगल के दोष क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कोई प्राणियों की हम लोग क्या करते हैं, हत्या करते हैं। व्यक्ति की नहीं, प्राणी की हत्या होती है। पूर्वजों से जानवर एवं पेड़ जो होते हैं उसको तकलीफ दे देते हैं। कोई कुत्ते को पत्थर मारता है, उसके पैर टूट जाते हैं। कोई गाड़ी चलाते समय पर गाय के पैर के ऊपर गाड़ी निकल जाती है, गाड़ी का पैर, गाय का पैर टूट जाता है। कोई भी सांप मर जाता है, कोई जानवरों का पैर पड़ जाता है, कोई झाड़ से गाड़ी टकराती है, झाड़ टूट जाता है, या कोई घर वगैरह बनाना होता है वहाँ लोग झाड़ तोड़ डालते हैं, या किसी का जंगल वगैरह का काम होता है, जैसे कोई जंगल वगैरह लकड़ियाँ वगैरह तोड़ते हैं, जंगल तोड़ते हैं और लकड़ी का काम करते हैं। कोई जो है कोयले वगैरह लकड़ी जलाते हैं, तो उस समय पर अग्नि या हड्डी संबंधी
कोई भी गलत काम करने से, हमारे पूर्वजों के गलत काम करने से, 3 पीढ़ी में कोई न कोई व्यक्ति ने गलत काम करने से ये मंगल का दोष हमारे भीतर पड़ जाता है। अब अगली बात तो ये है कि मांसाहार करने से, मांसाहार करो तो भी, और लास्ट में वास्तु के हिसाब से ये कहा है कि यदि पूर्व दिशा दूषित हो, यदि इष्ट में अपने घर के अंदर बच्चे के जन्म के समय पर कोई पूर्व दिशा यानी इष्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, इष्ट दिशा पूर्व दिशा दूषित हो, तो ध्यान रखना कि मंगल दोष पैदा होता है। ये मंगल के कारण है। मंगल दोष आता क्यों है? हर काम सही होने में और गलत होने में कोई न कोई तो कारण निश्चित होता है। तो ये इसीलिए होता है। हम चलते चलते मच्छरों को मारने के लिए क्या करते हैं? कोई दवा का यूज करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आने वाले पीढ़ी के अंदर मंगल दोष, जानवरों को मारो, पशुओं को मारो, पंछियों को मारो, किसी के हाथ पैर तोड़ो, किसी की हड्डी तोड़ो, व्यक्ति के साथ में मारना कूटना करते हैं, उस समय पर उसके हड्डी तोड़ते हैं। किसी के अनजान में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बात अलग है। अनजान में एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, वो बात अलग है। लेकिन झगड़े में किसी की हड्डी तोड़ दी, मारपीट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मंगल का दोष पड़ता है। ये पीढ़ी में पड़ेगा, अगले पीढ़ी में पड़ेगा, उसके अगले पीढ़ी में पड़ेगा, मंगल दोष पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मंगल दोष, ये मुंज दोष, ये काल सर्प दोष, ये पितृ दोष, ये हेरेडिटी होती है। ये हेरेडिटी से आते हैं और हेरेडिटी से इसका फल क्या है कि हमको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि समझ जाओ। यूँ हमें कुछ नहीं लगता, हम चलते फिरते हम कुछ भी कर देते हैं। कभी बिल्ली को लकड़ी फेंक करके मार देते हैं, उसमें उस बिल्ली का पैर टूट जाता है। कभी यूं ही अपने घर के अंदर झाड़ आ गया, उसको तोड़ करके फेंक देते हैं। ऐसे नहीं, कोई भी झाड़ तोड़ो तो विचार करके तोड़ो। जिसमें इमली का झाड़, बड़ का झाड़, पीपल का झाड़, उम्बर का झाड़, ये जो झाड़ होते हैं, ये झाड़ गलती से सही ढंग से चाहे जैसे भी हो हमारे हाथ से टूट जाए तो आने वाले पीढ़ी में मंगल दोष पड़ता ही है। ऐसी बात मैंने कई जगह पे पढ़ी है और कई जगह पर ये बात होती ही है। ये तो ये मंगल दोष के कारण कि भाई इस कारण से होता है। मांसाहार करने से, हम लोग मांसाहार करेंगे तो बकरी की हड्डी टूटेगी, वो मुर्गा होता है उसकी हड्डी टूटेगी। तो जब उनकी हड्डियाँ टूटेंगी तो यहाँ मंगल दोष निश्चित रूप से निर्माण होगा ही होगा। फिर क्या होता है? फिर शादी में लेट होता है। फिर अक्सर आजकल तो लोग बाकी की बातें देखे ना देखे, लेकिन ये तो पक्का देखते हैं। शादी में लेट होता है, लेट होने के बाद में दोनों मंगल वाले चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों मंगल वाले चाहिए, ये जरूरी नहीं है। एक मंगल वाला हो और दूसरा शनि का दबाव यदि उसके ऊपर हो तो मंगल वाले को मंगल की लड़की होना ये जरूरी नहीं है। नहीं तो होता एक है, दोनों की दोनों गरम, मंगल हमेशा गरम दिमाग वाला होता है। तो फिर दोनों गरम आ गए तो फिर तो रामायण ही होना है। तो मंगल वाला मंगल को मिल जाए, लेकिन कैसा मिले? एक भारी मंगल, एक कमजोर मंगल, ऐसा मिले तो दोनों बहुत अच्छी तरह से संसार की गाड़ी को खींच सकते हैं।
या एक को पक्का मंगल हो तो दूसरे को क्या होता है कि शनि का दबाव उसके ऊपर आ जाए तो भी काम चलता है। तो मंगल के जो क्या है ये बात की ध्यान रखना कि मंगल देव यानी विवाह देव से होना, प्रॉपर्टी संबंधी, जमीन का मालिक है मंगल तो प्रॉपर्टी संबंधी प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सीडेंट होता है, अक्सर पैरों को मार लगता है, सर को मार लगता है, हड्डी पर, मंगल यानी हड्डी, हड्डी पर ही इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। कोर्ट कचहरियां बढ़ती जाती है, कर्जा बढ़ता जाता है, कुछ भी करो, कितना भी एक कर्जा चुकाया कि दूसरा कर्जा होता है, प्लानिंग नहीं कर सकता वो, उसकी संतान उसके कंट्रोल में रहने वाली नहीं होती है, तो विवाह होता जरूर है। तो ये मंगल दोष वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे क्या है कि विवाह देर से होगा या प्रॉपर्टी संबंधी कठिनाइयां आएगी, या अब यदि गलत मंगल है तो, यदि मंगल अच्छा है तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, यदि मंगल सही है तो फिर विवाह भी जल्दी होगा, अच्छा होगा, प्रॉपर्टी में खूब पैसा कमाएगा, अच्छा अनुशासन वाला बनेगा, अच्छा डिसिप्लिन वाला व्यक्ति बनेगा, अच्छे सही ढंग से कोई भी काम करने वाला बनेगा। तो ये सारी बातें जो है यदि मंगल सही हो तो ये सारी बातें होती है, और यदि मंगल सही ना हो तो ये सारी बातें डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए अपने को क्या करना है, ये दोनों बातें हैं। जैसे हमने पहले प्रवीण जी ने बुलाए, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि भाई मंगल के दोष होती है, मंगल के यदि गलत है तो वो दोष है, और यदि सही है तो फिर बहुत अच्छा होता है, और राजयोग भोगता है। यदि मंगल सही हो तो वो राजयोग के समान, राजा के समान डिसिप्लिन करता है, वो राजा के समान अनुशासन करता है, वो राजा के समान सुख भोगता है, राजा के समान उसकी सब लोग क्या करते हैं, बात मानते हैं, उसका अपना चलता है। तो ये दोनों काम करते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले दोष बताए थे ना, वो दोनों काम नहीं करते हैं, ये मंगल दोनों काम करता है। तो अब अपन देखेंगे कि मंगल संबंधी जो दोष तो हमने देख लिए कि भाई दोष क्या क्या लगते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्रॉपर्टी का काम हो तो ठीक होता है, कई बार ऐसा होता है कि पहले पहले खूब जोर में चलता है और बाद में एकदम ठप हो जाता है, नुकसान होने लगता है। तो जब मंगल गलत जगह पे आता है, या जब मंगल गलत स्थान पर आता है, या जब मंगल का प्रभाव गलत होने लगता है, तो फिर सब वापस उल्टा होने लगता है। तो ये समय समय पर मंगल जो है ये अपना प्रभाव डालता ही है, और उसका प्रभाव पड़ता ही है चेंज पोजीशन, ये हमेशा अपने बातों को चेंज करता है, समझ गए। अब दूसरी बात जो है कि मंगल होने के बाद में यदि मंगल है तो हमको क्या करना है, मंगल के दोष यदि है तो हमें क्या करना है, कैसे उस दोष से हम अलग हट सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जाप दिया गया है कि ओम श्री वासु पूज्य देवाय नमः या नमो सिद्धाणम। कौन सा जाप, यदि आपको लगे कि मंगल दोष है तो ओम श्री वासु पूज्य देवाय नमः या ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ये ध्यान रखना है कि ये मंत्र जाप करो तो मंगल का दोष अपने आप ही कम होता है। तीसरी बात मंगल के लिए ये बताया गया है कि वसगम स्तोत्र करो या वज्र पंजर स्तोत्र करो। यदि वज्र पंजर स्तोत्र करोगे तो क्या होगा, वज्र पंजर स्तोत्र करने से
हमारे अंदर जो एक्सीडेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, जो एक्सीडेंट होने वाले हैं, वो दोष जो है वो अपने आप कम हो जाएंगे। इसलिए अपन यहाँ ये करते हैं कि मंगल दोष हो तो वर्षघरम स्तोत्र और वज्र पंजर स्तोत्र, ये दो स्तोत्र और मंत्र के अंदर नमो सिद्धानंद या वासु पूज्य देवाय नमः, ये मंत्र का ध्यान रख करके ये मंत्र अपने को करना ही चाहिए, जिससे मंगल का दोष दूर होता है। मंगलवार के दिन एकादशना करना या तपस्या के अंदर उपवास करना या आयम्बिल करना अति उत्तम है। आयम्बिल करना, यदि आप मंगलवार के दिन आयम्बिल जितने भी लोग सुन रहे हैं उतने लोग सबको शेयर करो, अपने अपने परिवार वालों को बोलो और अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बोलो कि वो भी ऑनलाइन आए, वो सुन ले। उसके बाद में वो यदि वो बार बार पूछेंगे, बार बार ये करेंगे तो नहीं होगा ना। फिर इसको उसको जा करके पूछते हैं। इसके अपेक्षा अभी महाराज साहब बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, क्यों होता है उसका परिणाम बता रहे हैं। तो सब जने अपने अपने शेयर करो ये मैसेज और अपने अपने परिवार वालों को बोलो जुड़ने के लिए। तो ये सारी बातें जो है ये अपने को करना जरूरी है, दूसरे को कराने से नहीं होगा। तो मंगल के मंदिर में जा करके पूजा करोगे, पैर पड़ोगे, उससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है जो मंगल के मंदिर में जाते हैं, मंगल की पूजा करते हैं, ये सारी मन को समझाने वाली बातें हैं। आखिर में हम अपने कर्म के फिलॉसफी पर चलने वाले लोग हैं, तो कहीं न कहीं अपने कर्मों को देखो, याद करो। या जब जब मंगलवार का उपवास करो, एकादशना करो या आयम्बिल करो, अति उत्तम है आयम्बिल करना। ना हो सके तो एकादशना करो, उपवास करो तो भी चलेगा। पर जब जब आप आयम्बिल या एकादशना करो तब तब आप इस बात का पश्चाताप करो कि मैंने या मेरे पूर्वजों ने या मैंने कोई जन्म के अंदर या मेरे पूर्वजों ने कभी न कभी ये पाप किया है। तो हे प्रभु, मैं आपके साक्षी से इस पाप की आलोचना करता हूँ, इस पाप के लिए मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, या मेरे से जो अनजान में हुआ है या गलती में हुआ है करना चाहिए, या जो मैंने किया है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पाप को मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। इस तरह से करो तो यानी सिर्फ आयम्बिल या एकादशना या उपवास करने से नहीं होगा, उसके साथ में जाप भी करना पड़ेगा और उसके साथ में अपने पाप की आलोचना भी करना पड़ेगा कि मैंने जो भी कोई पाप किए हैं, यानी मैंने कारण तो आपको बता दिए कि क्या कारण है, उसमें से कोई न कोई एखादा तो भी कारण हुए बिना अपने को मंगल दोष नहीं पड़ता है। ये पक्का ध्यान रखो कि उसके बिना अपने को मंगल दोष नहीं पड़ता है। और ये सारे कर्म हमने किए हैं, तो जब तक हम जप तप व्रत उपवास ये नहीं करेंगे तब तक हमको उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा यानी कम से कम 10% तो भी हमेशा दान करना चाहिए, गरीबों को दान करना, विशेष तौर पर लापसी है, शिरा है, ये देना चाहिए। और रोज कम से कम भोजन की एक थाली निकाल करके, एक आदमी को तो कम से कम भोजन कराना ही चाहिए। पूर्व दिशा हमेशा साफ रखना चाहिए, पूर्व दिशा के दोषों को बने जहाँ तक दूर करना चाहिए। और बने जहाँ तक लाल कलर के कपड़े या लाल कलर की वस्तु या लाल कलर का रुमाल या लाल कलर की पर्स, कुछ तो भी एक लाल कलर की चीज रोज अपने पास में रखो,
रोज ना रख सको तो मंगलवार के दिन तो भी रखो। और कुछ ना रख सको तो एक लाल कलर का एक प्लास्टिक का फूल भी, यदि प्लास्टिक का फूल कह रही हूँ, प्लास्टिक का फूल भी यदि अपने पास में रखो, अपने बैग में रखो, तो मंगल वालों को इससे भी फायदा होता है। या अपने बिस्तर के पास में एक लाल फूलों का गुच्छा, प्लास्टिक के या पेपर के लाल फूलों का गुच्छा भी यदि रख दो तो भी मंगल का प्रभाव जो है वो कम करता है, यानी क्रोध कम आता है। मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन जो क्रोध बढ़ता है, जो बिना वजह का क्रोध आता है, वो क्रोध अपने आप ही कम हो जाता है। अब हम देखेंगे मुंज दोष। बस अब आज का ये लास्ट क्लास है। अब हम देखेंगे मुंज दोष। मुंज दोष क्या कहते हैं? बाल पितृ दोष। बाल पितृ दोष यानी कोई बच्चा हमारे घर में से चला जाए, कोई अबॉर्शन हो जाए, कोई क्या है कि अबॉर्ट कर ले, बच्चे का अबॉर्शन कर ले, 2 लड़कियां हो गई है, अब तीसरी होना नहीं, क्या पता वही होगी। तो ऐसा यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो या तो क्या होता है कि ये दोष पड़ता है। या पूर्वजों ने यदि ये काम किए हो, या माँ बाप की सेवा में कोई गड़बड़ हो गया हो, तो ये पूर्वजों के ऊपर कोई अत्याचार हमारे से इनडायरेक्टली किया गया हो, तो बाल पितृ दोष होता है। तो इसका प्रभाव हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है। इसका प्रभाव कहाँ होता है? हमारे दिमाग के ऊपर होता है। ध्यान रखना, दिमाग के ऊपर होना है, पैरालिसिस होना, मिर्गी आना, या मतिमंद होना, या क्या है, हमारे परिवार में कोई न कोई किसी न किसी घर में यदि ऐसे काम करता है तो बाल मुंज दोष होता है। मगज के अंदर, सर के अंदर कोई गांठ हो जाना, या कोई ब्लड क्लॉट हो जाना, या एकदम क्या बोलते हैं उसको, बेशुद्ध हो जाना, ये सारे दिमाग संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी ज्योतिषी के हिसाब से बाल पितृ दोष का कारण माना गया है। ये बाल पितृ दोष के कारण से दिमाग संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वह क्रिएट होते हैं। अब यहाँ जो क्या है, यह जो दोष प्रॉब्लम दोष जो होते हैं, ये दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारे पहले के लोग कहते थे कि भाई जो 16 संस्कार है उनमें से कोई न कोई एक आधा संस्कार करो, नहीं तो अकस्मात कोई बच्चे के अकस्मात मृत्यु हो जाए तो भी आने वाले इसी लोगों को बाल पितृ दोष होता है। समझो कोई बच्चा ऊपर से गिर करके पड़ गया, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और अपने परिवार का कोई बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, तो बाल पितृ दोष पड़ता है। तो ये बाल पितृ दोष, आदमी में बच्चा पड़ जाए, कभी पानी में पड़ जाता है खेलते खेलते, कोई भी कारण से यदि हमारे परिवार के अंदर छोटा बच्चा यदि मर जाए तो बाल पितृ दोष होता है। गर्भ में मरे या छोटी उम्र में मरे, लेकिन शादी होने के पहले किशोर अवस्था में यदि कोई चला जाए तो वहाँ पर उस परिवार के अंदर, उस कुटुंब के अंदर हेरेडिटी से बाल पितृ दोष पड़ता ही है, ऐसा ज्योतिषी का मानना है। समझ गए? और ये जब होता है तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेंदु संबंधी रोग, कैंसर आदि होता है, पागलपन होता है, ट्यूमर होता है, आँखों के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। जब दिमाग की नस कमजोर हो जाए तो उसका इफेक्ट जो होता है वह आँखों के ऊपर भी होता ही है। आँखें भी कमजोर होती है,
या कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आंखें बचपन में तो बहुत अच्छी रहती है। कई लोग मैंने देखे, मैंने मेरे आंखों के सामने एक व्यक्ति ऐसा देखा कि जो 30-40 साल तक बहुत अच्छा था, चश्मा भी जिसको नहीं लगा था, जिसके आंख में मोतियाबिंद भी नहीं आया था, कुछ कोई आंखों का 0.1% भी आंखों का प्रॉब्लम नहीं था, और अचानक किसी के तो भी शादी में गया और वो शादी होके आ गया, अपने घर पर आया, 40 साल का, 40 से 45 के बीच में उम्र होगी, अपने घर पर आया और उसको आंखों से दिखना बंद हो गया। जब आंखों से दिखना बंद हो गया तब कई डॉक्टर किया, आज भी वो व्यक्ति है लेकिन उसको आंखों से दिखाई देता नहीं, दिन है या रात है ये भी नहीं दिखाई देता, आदमी है स्त्री है या पुरुष है ये भी नहीं मालूम पड़ता। तो इस तरह से क्या होता है कि ये दोष यानी दिमाग के ऊपर कभी न कभी इसका इफेक्ट आता ही है और ये दिमाग के ऊपर इफेक्ट डालता ही है, इस बात का पक्का ध्यान रखना। अब इसके इस दोष का निवारण, इस दोष के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निवारण तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई रूप से इस दोष का हमको क्या करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा, इस दोष से अलग होना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि ओम श्री चंद्र प्रभवे नमः की एक माला करना चाहिए, भक्तामर की 6ठी गाथा, भक्तामर की 6ठी गाथा, और चंदा प्रभु का स्तोत्र, ये तो आपको संतों के पास में जाकर के ही सीखना पड़ेगा, यदि आपको सीखना है तो ये आपको स्क्रीन पर या आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, न मैं आपको ये अभी यहाँ पर सिखा सकती हूँ, क्योंकि अपना समय होते आया है। इसलिए ये चंद्र प्रभु स्तोत्र का पठन जो है ये अत्यंत प्रभावशाली होता है, लेकिन इसका नियम ये होता है कि जो चंदा प्रभु भगवान की साधना किए हुए होते हैं उन्हीं के पास से इस चंदा प्रभु स्तोत्र को का गाथा लेना पड़ता है और बाद में वो पढ़ना पड़ता है, अन्यथा इसका कोई फायदा अपने को नहीं होता है ये चंदा प्रभु स्तोत्र का। बाकी तुम घर में भक्तामर की 6ठी गाथा पढ़ सकते हो, ओम श्री चंद्र प्रभवे नमः की एक माला फेर सकते हो, भक्तामर की 6ठी गाठी की एक माला फेर सकते हो, ये तुम अपने आप में कर सकते हो। और इसके लिए दान जो है वो ध्यान रखना, सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन एकासना या अयंबिल करना, और दान जो है चावल का, यानी बच्चों को इडली खिलाना या चावल और दही खिलाना, या महाराष्ट्र के कोई लोग हो तो ज्वार की रोटी या ज्वारी का दान देना बच्चों को, पर बच्चों को तो ये चलता ही नहीं। दही चावल का दान सोमवार के दिन छोटे बच्चों को खिलाना, खीर खिलाना, दिव्यांग जो लोग होते हैं, जो अपंग लोग होते हैं जिनको ये खीर खिलाना, या 11 दिन लगातार जानवरों को या पक्षियों को क्या करना, दाना डालना, वो भी चावल डालना या ज्वारी डालना, दोनों में से कोई न कोई एक का क्या करना, दान करना। ये उपाय बाल पितृदोष के लिए बताए गए हैं। और यहाँ जब बाल पितृदोष होता है तो बच्चा नहीं होना, घर में संतान नहीं होती है, जल्दी तरस के होती है तो भी वो संतान बीमार होती है, बहुत बीमार। हमेशा कई बच्चे हम देखते हैं जन्म से ही इंटेंसिव केयर में रखना पड़ता है, फिर मुश्किल से बड़े होते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है, वो खाते नहीं, खाने के लिए तकलीफ देते हैं, बच्चे जिद्दी होते हैं।
बच्चों के प्रॉब्लम और दिमाग के प्रॉब्लम जो होते हैं वो बाल पितृ दोष के कारण से होते हैं। बच्चे परेशान करते हैं, ऐसे तो बच्चे परेशान करेंगे ही, ऐसे तो पितृदोष में बाप बेटा का रिश्ता, ये बाप बेटे का कोई सवाल नहीं है, ये छोटे बच्चों का सवाल है। 8 साल के 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका सवाल है, बाप बेटों का नहीं है, माँ बेटों का होता है। ये 8 साल के 9 साल के ये 6 साल के जन्मने वाले बच्चे ये माँ को तकलीफ देते हैं, खाने पीने में माँ को तकलीफ देते हैं। पिता को क्या तकलीफ देंगे, पिता के तो बहुत लाड़के होते हैं। तो माँ का ही सवाल यहाँ आता है, ये माँ को ही तकलीफ देते हैं, खाने में तकलीफ देते हैं, जिद बना करते हैं। ऐसे तो बच्चे जिद करेंगे, ऐसे आजकल 1-1 2-2 बच्चे हो गए, वो लाड़के हो गए, फिर वो कुछ तो भी इधर उधर का खा लेते हैं, फिर उनको भूख नहीं लगती है, फिर वो खाने में तकलीफ देते हैं, वो बात अलग है। वो विषय हम एक आध दिन और लेंगे, आज नहीं लेते हैं। पर यदि सही में दिन दिन भर, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन दिन भर भूखे रह जाते लेकिन कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, उपवास के जैसे कड़क भूखे रह जाते हैं। तो उस समय पर ये समझना कि बाल पितृ दोष हमारे घर में आया हुआ है। इतनी जिद करते, इतनी जिद करते हैं कि उस जिद में टीवी तोड़ देते हैं, कबोर्ड गिरा देते, बड़े बड़े दरवाजे तोड़ देते हैं। तो 8 साल तक के बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक के, तो समझ जाना कि घर में कोई ना कोई बाल पितृ दोष का प्रभाव है। उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो है ये हमारे बच्चे बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, ऐसे तो बच्चे सताएंगे ही सताएंगे, ऐसे तो बच्चे जिद्दी रहेंगे, ऐसे बच्चे रोएंगे, ऐसे बच्चे खाने के लिए नहीं देंगे। क्यों? इसलिए देंगे कि उनको जो भाता है वो खा लेते हैं। जब वो खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। जब पेट भरता है तो वो दाल चावल रोटी ये खाना नहीं चाहते। वो बात इसमें नहीं आती, वो इसमें नहीं आती। हमेशा बच्चे बीमार रहते हैं, उनके बीमारी का एक उनकी आवाज कम हो जाए। अल्लाह बोल रहा है। हाँ, तो उनके उनके बीमारी का ही कोई इलाज नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप जिनके बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको 8 वर्ष के पहले ही शुगर आ जाती है, बीपी आ जाती है, ऐसे भी होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम आता है, हार्ट में होल हो जाता है। तो समझ जाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, बीमारी तो है ही, डॉक्टर के पास में तो जाना ही पड़ेगा। ये उपाय करोगे तो भी आपको डॉक्टर के पास भी पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये उपाय यदि करोगे तो सही डॉक्टर मिलेगा, सही इलाज होगा, जल्दी होगा। जो 12 महीने में होना है वो 6 महीने में होगा, और होगा ही होगा, पक्का इलाज लगेगा। ये सब काम हो सकते हैं। नहीं तो तुम सोचोगे कि महाराज साहब ने बता दिया, आप डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में इलाज कर लो, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो ये ऐसे से ठीक नहीं होगा, ये तुम समझ जाना। ज्यादा ब्लाइंड फेथ में भी मत जाना। डॉक्टर को तो बताना ही पड़ेगा, दवाई तो लेना ही पड़ेगा। अब तुम सोचते होंगे कि दवाई लेके भी ये होना है तो फिर ये करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। ये जो है दवाई लेते हुए भी कई बार ऐसा होता है तबीयत ठीक होती नहीं। यदि खांसी की दवाई लो तो सर्दी बढ़ती है, सर्दी की दवाई लो
तो पेट दुखता है, पेट की दवाई लो तो भूख बंद हो जाती है, भूख रोटी खाने की दवाई दो तो और कोई प्रॉब्लम। तो ये जो होता है तब जब दान पुण्य करने से ये प्रॉब्लम्स अपने आप क्या होते हैं, कम होते हैं और इनको रास्ता मिलता है, इनके लिए सही डॉक्टर मिलता है, सही दवाइयाँ मिलती है। नहीं तो कई बार हम देखते हैं डॉक्टरों से भी गलतियां हो जाती है ना, डॉक्टरों से भी बड़ी बड़ी गलतियां होती है, छोटी नहीं। एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो उसके पेट में गांठ आ गई थी, बड़ी गांठ हो गई थी 1 किलो की। तो उसका ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन करते करते डॉक्टर के भूल से अंदर ही कैंची रह गई। अब तुम बोलो कितना बड़ी बात है, अंदर कैंची रह गई, ऑपरेशन हुआ तो भी उसके मन को शांति नहीं, वो बच्चा तड़पता ही तड़पता तड़पता ही तड़पता। तब फिर हमारे पास में आए थे, मैंने कहा एक काम करो, ये करो ये करो, तो उन्होंने वो करना चालू कर दिया। फिर कहते महाराज साहब फिर भी बच्चा तड़प रहा है। मैंने कहा अब डॉक्टर के पास में जाओ। फिर डॉक्टर के पास में गए, उसके बाद में सीटी स्कैन हुआ और फिर डॉक्टर कहता है कि इसके पेट में कैंची रह गई है और उसके ऊपर आंतड़ी आ गई है, मांस आ गया है, इतने दिन से ध्यान नहीं रखा, जल्दी नहीं निकाली, उसके ऊपर मांस आ गया, वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर वापस ऑपरेशन हुआ, लेकिन वापस जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बच्चा भी अच्छा है, आज भी अच्छा है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये धर्म ध्यान करने से, आत्म साधना करने से ये उपाय जो होते हैं वो सही लगते हैं, क्योंकि कर्म का दोष जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। बाकी बीमारी के इलाज तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा और हम भी करते हैं ना, हमारे भी तो ऑपरेशन होते हैं, लेकिन सही डॉक्टर मिलता है, सही उपाय होते हैं और सही समय पर योग्य दिशा में योग्य काम होता है। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना, अच्छा हो गया तुम क्या है 1 दिन पहले आ गए, यदि 1 दिन लेट आ जाते तो ये केस हाथ में नहीं आती है, पेशेंट हाथ में नहीं आता, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो 1 दिन पहले जाने की बुद्धि जो होती है वह हमें धर्म के प्रभाव से मिलती है। सही डॉक्टर, सही इलाज, सही समय, ये सारी बातें सही होने के लिए भी कुछ न कुछ सही कारण जरूर चाहिए, और ये यदि मिले तो सही काम होता है। और इतने पर भी यदि आपको लगता है कि भाई ये बराबर नहीं हुआ है, तो आप आकर के हमको सामने रूबरू मिलना। यदि रूबरू मिलोगे ना तो ये सारी समस्याएं जो है और भी समझ में आ जाएगी। मैंने तो एक बेसिक रूप में आपको ये बताया है, एक बेसिक मैंने आपको दिया है, बाकी ये परमानेंटली नहीं दिया है। परमानेंटली तो आपको कोई जानकार के पास में पहुंचना ही पड़ेगा। किताब पढ़ कर के इलाज नहीं मिलते हैं, डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ता है। तो ध्यान रखो, मैं जो आपको ये बता रही हूँ ये किताब पढ़ करके किए जाने वाले उपाय के समान है। किताब पढ़ करके कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता है, किताब पढ़ करके कोई MS नहीं होता है, किताब पढ़ करके कोई क्या है कि होम्योपैथिक दवाई भी नहीं दे सकता, किताब पढ़ करके कोई आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं दे सकता, और दे दिया तो नीम हकीम खतरे में जान होती है। तो क्या होता है, नीम हकीम खतरे में जान, ऐसी कहावत सही होती है। इसलिए मैंने अभी आपको ये बेसिक फंडामेंटल बताया है। बाकी यदि आपको और ज़्यादा समझना हो तो आपको प्रत्यक्ष सामने आना पड़ेगा, और सामने आकर के ही आपको इस बात का क्या है व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करना, समझना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम जो बता रहे हैं वो नहीं होता है, उससे कुछ तो भी अलग ही होता है। क्योंकि एक रोग के अलग अलग लक्षण होते हैं, जरूरी नहीं है हर रोग के एक ही लक्षण हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए
खांसी आई कि कोरोना मत समझना, ध्यान रखो। खांसी आई और सर्दी हुई कि कोरोना मत समझना, और बुखार आई कि कोरोना मत समझना। हो सकता है वायरल हो, फ्लू हो, टाइफाइड हो, जरूरी थोड़े है कि कोरोना ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। गांठ दिखी कि कैंसर हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है फैट की गांठ हो सकती है, फाइबर की गांठ हो सकती है, और भी कोई गांठ, आंतड़ियों में गांठ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि गांठ हुई कि कैंसर हुआ, ये जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं तो आपको बाल पितृदोष ही है, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए और भी कई बातें हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या है कि जो जानकार होते हैं उनके पास में जाना ही पड़ता है। यदि जाओ तो ही आपको सही ढंग से, सही रूप से उस बात का समाधान मिलता है, अन्यथा सही समाधान आपको नहीं मिलता। ये तो मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दिया है कि जिससे आप भटको नहीं, कम से कम थोड़ा तो भी आपके अंदर कोई बात समझ में आ जाए, कोई बात आप समझ सको, और समझ करके आप अपने कर्मों की फिलॉसफी को जान सको, और जान करके आप तब कर सको जब कर सको। और यदि सही में आपको वही है तो ये जब तब करने से आपको सही रास्ता मिलेगा, सही गाइडेंस देने वाला मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा, सही काम होगा। और एक आध बार यदि थोड़ा बहुत हो तो ये जब तब करने से पूरा बीमारी खत्म भी हो जाएगी, पूरा दोष नष्ट भी हो जाएगा। एक पीढ़ी का नहीं होगा, आने वाले 3 पीढ़ी का भी नष्ट हो सकता है। यदि आपके साधना में दम है, आपके श्रद्धा में दम है, आपके मन में अपने गुरु के प्रति सच्चा विश्वास, सही श्रद्धा और सही आत्म जागृति है, तो शायद आपके मनोबल की वजह से, सही श्रद्धा की वजह से, और जब सही श्रद्धा होगी तो गुरु जो साधना करते हैं उसकी इनडायरेक्टली ऊर्जा जो होती है वो हमारे पास में इनडायरेक्टली जरूर पहुंचती है, और उस ऊर्जा से आप पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हो। ये आपके श्रद्धा का प्रभाव हो सकता है, ये आपका अपने गुरु के वचनों पर विश्वास का प्रभाव हो सकता है। चलो 4 बज गए हैं। और यदि किसी को कुछ पूछना हो तो हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद में इस विषय को हम यहीं पर पूरा हो गया ऐसा समझ करके पूर्ण विराम देते हैं या स्वल्प विराम देते हैं, क्योंकि अब आगे से तो पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का आगमन हो रहा है। समझ में? अगले रविवार को पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, और उस पर्यूषण पर्व के अंदर यदि संभव रहा तो क्लास होगा, नहीं होगा आपको समय पर सूचित किया जाएगा। पर आप लोग सब जने पर्यूषण पर्व की आराधना करना, जरूर करना, इस बात का सबने ध्यान रखना है। महाराज साहब के व्याख्यान ऑनलाइन हो रहे हैं, सभी साधु संतों के भी ऑनलाइन व्याख्यान हो रहे हैं। घर पे बैठना इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहो, दुकान में बैठे रहो, पर्यूषण पर्व की आराधना ना करो, ऐसा मत करना। सब जने पर्यूषण पर्व की आराधना अवश्य करना, और अंतर्गत सूत्र सुनना, प्रतिक्रमण करना, सब करना। संभव रहा हो सके तो संतों के सेवा में पहुंचना, और पहुंच करके करना। पूछे महाराज साहब कुछ फरमा रहे? नहीं, बोल तो कहीं नहीं। हाँ, तो ये ध्यान रखना। और एक विषय ऐसा है कि जिसको स्वर और शकुन का एक विषय है, इस विषय के ऊपर संभव रहा हो सका तो क्लास अगले संडे को
होगा। और आप लोग ये जितना हमारे साहब ने बताया अवश्य ये करो, करके देखो, खूब ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। कई लोगों के जीवन में ये अपने धार्मिकता के प्रभाव पड़े हैं। ये ग्रहों को शमन करने के लिए, ग्रहों का दोष नाश करने के लिए जितने मंत्र, जितने उपाय करते हैं उतना और कोई उपाय नहीं कर सकता। इसके यंत्र भी होते हैं, इसके मुद्राएं भी होती है, इसके स्तोत्र भी होते हैं। सारी बातें संभव है। महाराज साहब संडे संडे के क्लास लेकर के आपको बताएंगे और बता करके इसकी मुद्राएं कैसे करना, इसके योग कैसे होना। आप इसके बाद परम पूज्य महाराज साहब रोज लोगस्य की साधना सुबह लेंगे। लोगस्य की साधना बोलो मत। पॉल्यूशन के बाद में लोगस्य की हीलिंग की साधना करवाएंगे, जो टच मात्र से हीलिंग हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। साधना ऐसी बताएंगे, लोगस्य की ही होगी और टच मात्र, सिर्फ टच करने मात्र से ही हीलिंग होगा, अनुभव आपको होगा, हीलिंग का एक एक्सपीरियंस आपको होगा। लेकिन एक बार पोल्यूशन हो जाने दो, उसके बाद में अपन ये स्टार्ट करेंगे। कब तक के लिए बोलो, और किसी के मन में कोई प्रॉब्लम? म्यूट खोल दिया है ना? किसी को कुछ बोलना है? 2 मिनट का टाइम देते हैं। लोगस्य की साधना भी झूम पर हो गई होगी क्या? लोगस्य की साधना भी ऐसे भी होगी और झूम पर भी होगी। गरिमा मुठ एक मिनट आपको किसी को कुछ बोलना है आप लोगों को? अपना अपना म्यूट करें जी फोन, वो अपन नहीं कर सकता, ये भी नहीं खोल सकेगा फोन। तो बोल नहीं, जो होस्ट है वो खोल सकता उनको होता। अपन बोल दिया समझे, पर आप लोग अपन आज कर सकता। बोलो मथेणम वंदानमी महाराज साहब। हाँ बोलो भाई। साता है महाराज साहब जी। हो भाई। हाँ मथेनवंदानमी महाराज साहब सुख साता है। हाँ। और कोई प्रश्न? आज का विषय में कोई सवाल? नहीं, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा महाराज साहब, हाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वजह? आज का क्लास अच्छा लगने का कारण क्या है? तो जो इतना समझ में नहीं आ रहा था वो बहुत अच्छी तरह से समझाया। जो अपन बोलते हैं मुंजे दोष कैसे होता है, क्या होता है, वो समझ में आ गया क्यों लगता है करके। ये बहन ने जो प्रश्न पूछा, एडमिन्स फोन टू मी, वो मेरे को आकर के सामने मिले। आपके सवाल का जवाब दोनों जने मेरे सामने आकर के मिलो तो ही मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। चलो मंगलिक कर्म हमारे साहब। हाँ, सुतारि मंगलम अरियंता मंगलम शुद्धा मंगलम साहु मंगलम ते मंगलम चतारे लोगोत्मा अरियंता लोगोत्मा शुद्धा लोगोत्मा के परंत ब्रह्म लोगोत्मा चतारी शरणम पवजानी अरियंता शरणम पवजानी
सिद्धासनं पवजनं सौसनं पवजनं 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 हरियन जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधु जी का शरण, धर्म का शरण, चार शरण और में शरण हो जो भगवत प्राणी आदरे तो अक्षय मतेन वंदन विराट। अरे बाबजी मथेन मंदामी माणसा सुखसाता माणसा हाँ मथेन मंदामी माणसा सुखसाता हाँ चल ठीक है। सब जने दया पालो, सब जने जितना हर साल प्रदूषण में धर्म ध्यान करते थे उससे ज्यादा धर्म ध्यान करो तो मजा है। इस साल और ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रकृति का दोष है। ये तो वायरस आया ही अभी, और मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि 1 घंटा वायरस आ रहा है। तो क्या है, यदि तुम लोग धर्म ध्यान नहीं करोगे तो कितने भी घर में बैठ के रहो, वायरस तो दुनिया कर्म का वायरस कट गया तो कोई वायरस नहीं आता, और कर्म का वायरस यदि है तो तुम्हारा वायरस आएगा। तो घर में बैठ करके हर साल जितना धर्म ध्यान करते थे उससे ज्यादा धर्म ध्यान करो। स्थानक में जाकर के करो, डिस्टेंस रख करके करो, जैसे भी करना है वैसे करो, लेकिन धर्म ध्यान में अंतराय आई तो ये पहले पाप कर्म बंधे हुए यहाँ भोग में आए पूरे विश्व के, और ज्यादा धर्म ध्यान नहीं करोगे प्रदूषण के तो फिर तो ठीक नहीं है। इसलिए जैसे हर साल करते थे वैसे ही धर्म ध्यान चालू रखो। चलो ठीक है आयुष भैया, हो गया क्लास। सद्गुरुनाथ की पंच परमेश्वरी भगवान की मतेन वंदन मथेन मंदामी मतेन वंदन भाऊजी, मतेन वंदन भाऊजी। असं थोडे असं तपशावाले तर म्हणलं कुठल्याही साधू संत असं त्याचं मेंदर मागे असं दिगंबरी असं संत तिथून एकच नाही, तिथलची पोरं पाय सुद्धा पडत नाही पोटेच 5-5 आणि 6-6 आणि 11 काय तपशात मग खायला